जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल एकेडमी में। तो आप लोगों ने पिछली क्लास देख ली होगी एलसीएम की। जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसको हम आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने एलसीएम के बारे में पढ़ा था कि एलसीएम को निकालते कैसे हैं, कितने इसके मेथड हैं, कौन सा मेथड ठीक रहेगा एलसीएम निकालने के लिए। ये सब आप लोगों को पिछली क्लास में बता दिया गया था। ठीक है, तो जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है सबसे पहले एलसीएम की लास्ट वीडियो देखिए, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो भी बेसिक चीज़ें थी वो हमने कल पढ़ लिया था उनको, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। एलसीएम एचसीएफ आपका एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आर्मी का हो, एचएसएससी हो, एसएससी हो, सबके अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसा होगा कि जो भी हम क्लास करेंगे उसकी आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आती रहेगी। ठीक है, तो पिछली क्लास में देखिए हमने पढ़ा क्या था। पिछली क्लास में हमने 3 नंबर लिए थे, 6, 8 और 12। हाँ जी, यही नंबर थे, 6, 8 और 12। तो हमने क्या किया था, इनका एलसीएम निकाला था। हाँ जी, एलसीएम निकाला था। इनका एलसीएम आया कितना था, इनका एलसीएम था 24। 6, 8, 12 का एलसीएम कितना था, 24 था। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। जिसने वीडियो नहीं देखी थी वो वीडियो सबसे पहले देख लीजिए। अब मैं यहाँ से आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको ये बात पता होगी तो ही आप इससे आगे के क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए क्या है। हाँ जी, एलसीएम कितना है, 24। तो यहां से हम एक चीज बता सकते हैं, एलसीएम को देखकर हम ये बता सकते हैं कि जो एलसीएम होता है वो एक ऐसी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूरा विभाजित होती है। एलसीएम क्या होता है, कंप्लीटली डिवाइड होता है जो गिवन नंबर है उनसे। देखिए, एलसीएम मैंने क्या बताया था, एक कॉमन मल्टीपल है सभी का, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। अगर मल्टीपल है सभी का तो सभी से डिवाइड तो होगा ही। हाँ जी, एलसीएम जो होता है इन दी हुई संख्याओं से पूरा विभाजित होता है। 6 चौके 24, शेषफल क्या बचा, 0। 8 तिये 24, पूरा डिवाइड, रिमाइंडर 0। 12 दूनी 24 और रिमाइंडर क्या बचा, फिर से 0। यानी कि एलसीएम एक ऐसी संख्या है जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होती है। हाँ जी, यहाँ तक बात सभी को क्लियर है। ठीक है, तो हमने कल एलसीएम निकाला था 6, 8, 12 का। ऐसे हम आज एलसीएम निकालते हैं 16, 32 और 48 का। फिर हम नेक्स्ट टाइप की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमने एलसीएम निकालना है 16, 32 और 48 का। ये 3 नंबर है, इन 3 नंबर का एलसीएम हमें निकालना है। हाँ जी, पहला मेथड तो हमारा क्या था, जो गिवन नंबर है उनमें से बड़ा नंबर देखिए कौन सा है। हाँ जी, उनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 48 यानी कि 48। बड़ा नंबर कौन सा आया, 48 आ गया। फिर आपको बताया था जो बड़ा नंबर है उसका टेबल यानी कि पहाड़ा देखना है। हाँ जी, देखिए 48 से कम 48, क्या वो 48 इन तीनों से कटता है, नहीं कटता। 16 तिये 48, 16 से कट जाएगा, 48 से कट जाएगा, 32 से नहीं कटेगा। फिर आगे चलिए, 48 दूनी 96। हाँ जी, क्या वो 96 16 से कटता है, बिल्कुल कटता है, 16 छिके 96। हाँ जी, क्या वो 96 32 से कटता है, बिल्कुल कटता है, 32 तिये 96। क्या वो 96 48 से कटता है, बिल्कुल कटता है, 48 दूनी 96। तो हमारा एलसीएम क्या आया, 96 आया। एलसीएम कितना आया, 96 आया। ठीक है, हाँ जी, ये फर्स्ट मेथड था हमारा। सेकंड मेथड क्या था एलसीएम निकालने का, जो भी नंबर दिए हैं इन सबको एक साथ लिखना है।
16, 32, 48 इन सबको एक साथ लिखना है और भाग करना है कौन सी संख्या से? अभाज्य संख्या से। हाँ जी, कौन सी संख्या से भाग करेंगे? अभाज्य संख्या से भाग करेंगे। अभाज्य संख्या 2 से भाग कर देते हैं, सभी 2 से कट रहे हैं, 2 अठे 16 और 16 दूनी 32 और 24 दूनी 48। हाँ जी, फिर किससे भाग करें? फिर 2 से करिए, 2 चौके 8, 2 अठे 16 और 12 दूनी 24। हाँ जी, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 छिक्के 12। फिर 2 से भाग करिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। आप इनको यहीं पर भी छोड़ सकते हो क्योंकि अब आपको क्या करना पड़ेगा? इनको अकेले अकेले को भाग करना पड़ेगा। या यहाँ पर भी छोड़ सकते हो या फिर इनको एक एक तक ले आइए। यहाँ पर बन गया 1, ये बचा 3, फिर 3 से भाग करिए, 1 1 1। हाँ जी, काफ़ी बच्चों का मन होता है कि हमने तो 1 1 बनाना है नीचे, तो 1 1 बना दीजिए। नहीं, आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते थे क्योंकि ये 2 3 क्या हो गया आपका? दोबारा ही आ गया है। ठीक है। हाँ जी, जो भी लेफ्ट साइड में बचता है वही क्या होता है आपका? एलसीएम। यानी कि जो भी इधर बचा है इन सबको मल्टीप्लाई करिए। हाँ जी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दिए 96। इस मेथड से भी हमारा एलसीएम कितना आ गया? 96 आ गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बता देना। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, अब एलसीएम निकालना है 24, 36 और 8 का। हाँ जी, एलसीएम निकालना है 24, 36 और 8 का। हाँ जी, एलसीएम बताइए क्या आएगा इनका? 24, 36 और 8 का एलसीएम आएगा क्या? देखिए, पहला मेथड तो क्या है? जो बड़ा नंबर है उसका पहाड़ा देखते हैं। बड़ा नंबर क्या है? बड़ा नंबर 36 है। 36 का टेबल देखिए, 36 से कम 36। क्या ये 36 इन दिए हुए तीनों नंबरों से कटता है? नहीं कटता। आगे चलिए, 36 दूनी 72। क्या वो 72 इन दिए हुए नंबरों से डिवाइड होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। हाँ जी, 8 से भी डिवाइड होगा 72। 8 में कितना होता है? 72 और 36 दूनी 72 और 24 दिए 72। यानी कि जो 72 है वो दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इन सब का एलसीएम कितना आया? 72 आया। इन सब का एलसीएम कितना आया? 72 आया। ठीक है, तो आप एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर आपके पास ऐसे नहीं निकल रहा है तो आप इनके फैक्टर करके भी एलसीएम को निकाल सकते हो। आप लोगों की मर्जी है, जैसे मर्जी कर लीजिए। ठीक है, तो क्या था एलसीएम? क्या है हमारा एलसीएम? हमेशा इन सभी संख्याओं से कंप्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? अगर पेपर में पूछ लिया गया कि इनका एलसीएम बताइए, अगर पेपर में पूछ लिया कि इन 3 नंबरों का एलसीएम बताइए, तो एलसीएम हमेशा क्या होगा? या तो बड़े वाला नंबर होगा या इससे बड़ा होगा। एलसीएम या तो 36 या तो कोई भी संख्या मान लीजिए, जो संख्याएं हमारे पास गिवन होगी उनमें से जो बड़ी संख्या है या तो वो एलसीएम हो सकती है या उससे बड़ा नंबर आएगा। एलसीएम इनसे छोटा नहीं आएगा। एलसीएम 36 से छोटा नहीं आ सकता। एलसीएम 48 से छोटा नहीं आ सकता। एलसीएम 12 से छोटा नहीं आ सकता। यानी कि यदि ऑप्शन में 48 से छोटे आंसर हैं तो आंसर आप उनको कैंसल कर सकते हो, उनको नेग्लेक्ट कर सकते हो ऑप्शन में से। ठीक है,
अगर ऑप्शन आपके 36 से छोटे हैं 3 ऑप्शन, वो तीनों आपके गलत हैं। यदि आपके ऑप्शन 12 से छोटे हैं तो 12 वो ऑप्शन क्या होंगे, गलत होंगे। एलसीएम क्या होगा, जो भी संख्याएं दी हैं या तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो हो सकती है या इनसे बड़ा होगा। ठीक है, एचसीएफ के बारे में बताएंगे। एचसीएफ की कहानी उल्टी है, अगली क्लास में आपको एचसीएफ के बारे में बताएंगे। हाँ जी, अब एक क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 5, 6, 7, 8 से विभाजित होने पर प्रत्येक दशा में एक शेषफल प्रदान करे। पहले क्वेश्चन को करने से पहले समझ लीजिए क्वेश्चन कहता क्या है। हाँ जी, जब भी पेपर में आपके क्या पूछा जाए, छोटी से छोटी संख्या। हाँ जी, पेपर में क्या पूछा जाए, छोटी से छोटी संख्या या फिर कम से कम, या फिर कम से कम, छोटी से छोटी संख्या और कम से कम, या फिर स्मॉलेस्ट नंबर या फिर लीस्ट नंबर, कुछ भी बोल दे। जहाँ पर आपसे पूछा जाए वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह कम से कम बताइए, वो स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, वो लीस्ट नंबर बताइए, तो इन सब का मतलब क्या होता है कि हमें क्या निकालना है, हमसे एलसीएम पूछा गया है। यानी कि जहाँ पर भी आपको ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, आंखें बंद करके एलसीएम निकाल देना है। आंखें खोल कर रखना है, लेकिन निकालते टाइम तो खोल के रखनी पड़ेगी। मतलब ऐसा है कि छोटी से छोटी आ गया ना तो सीधा एलसीएम निकालना आप लोगों ने। ठीक है, देखिए छोटी से छोटी संख्या क्या थी, छोटी से छोटी संख्या, क्वेश्चन देखिए दोबारा क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ जी, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 12 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, विभाजित हो जाए। तो वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो इन तीनों से विभाजित होगी, इनका एलसीएम ही तो है। वो छोटी से छोटी संख्या क्या है जो इन तीनों से विभाजित होगी, वो इनका एलसीएम ही होता है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 16, 32 और 48 इन तीनों से विभाजित होगी, वो 96 है, 96 है। छोटी से छोटी एलसीएम। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन यदि ये पूछ लिया जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 12 से इनसे विभाजित करने पर रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या प्रदान करे, 1 प्रदान करे, जिससे हमें रिमाइंडर क्या मिले, 1 मिले। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 6, 8, 12 से विभाजित करने पर, डिवाइड करने पर शेषफल कितना मिले, 1 मिले। तो जब भी छोटी से छोटी लग गया तो आपने क्या करना है, इनका एलसीएम निकाल देना है। हाँ जी, इनका एलसीएम कितना आ गया, 24। छोटी से छोटी तो एलसीएम निकाल लिया, लेकिन अब ये रिमाइंडर को कैसे बचाएं, एक एलसीएम तो पूरा पूरा कट जाता है, शेषफल नहीं बचता। हाँ जी, जब भी रिमाइंडर पूछ रहा है कि 1 बचना चाहिए तो हम क्या करेंगे, एलसीएम में 1 जोड़ देंगे, क्योंकि एलसीएम तो पूरा पूरा सभी से कट जाएगा। 6 चौके 24, 8 तिये 24, 12 दूनी 24, सबसे कट रहा है। तो हमने क्या करना है, एलसीएम में 1 प्लस कर देना है, 1 जोड़ देना है, तो आंसर क्या आ गया, 25। अब बात करके देखिए, 6 चौके 24, रिमाइंडर 1, 8 तिये 24, शेषफल 1, 12 दूनी 24, शेषफल 1। किसी से भी भाग कर लीजिए, शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो क्या करना है, छोटी से छोटी बोलेगा, एलसीएम निकाल देना है, जितना रिमाइंडर बचाना है वो लास्ट में जोड़ देना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करिए। हाँ जी, एक क्वेश्चन क्या था ये, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 4, 5, 6, 7, 8। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 4, 5, 6, 7, 8 से विभाजित होने पर प्रत्येक दशा में 1 शेषफल प्रदान करे। यानी कि वो छोटी संख्या बतानी है कि जिसको हम इनसे भाग कर दें, इन सभी से भाग करने पर शेषफल क्या दे, वो हमें 1 दे। देखो उस क्वेश्चन की लैंग्वेज में आ गया छोटी से छोटी, एलसीएम निकाल दो।
फिर बोल रहा है शेषफल 1 बचना चाहिए, एलसीएम तो पूरा पूरा कटता है, तो एलसीएम निकाल के 1 जोड़ दीजिए। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकाल लेंगे, फिर क्या कर देंगे, 1 उसमें जोड़ देंगे। हाँ जी, एलसीएम निकालिए। 2 दूनी 4, 5 नहीं कटा, 5 का 5, 2 तिये 6, 7 और 2 चौके 8। हाँ जी, फिर किससे भाग करें, 2 से, 2 एकम 2, 5 का 5, 3, 7, 2 दूनी 4। हाँ जी, अब ये नंबर सारे अलग अलग हैं। अब ये नंबर क्या हैं, सारे अलग अलग हैं। तो अब आपकी मर्जी है 1 तक ले जाइए, अगर ज़्यादा लंबा खींचना है तो 1 तक ले जाइए, नहीं आप इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हो। उसका फ़ायदा क्या, 5 से भाग लगाएंगे, 5 चला जाएगा, फिर अगली बार 3 से भाग लगाएंगे, 3 चला जाएगा, 7, 2 ऐसे करके, तो आप इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हो। हाँ जी, देखिए ये हो गया 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40, और ये कितना है 21, 40 गुणा में 21। हाँ जी, 4 गुणा करिए, इससे कितना आएगा 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, गुणा करने पर कितना आ गया 840, यानी कि इन सब का एलसीएम कितना आ गया 840 आ गया। अब जो ये एलसीएम है 840, ये इन सभी से पूरा पूरा कटेगा, लेकिन उसने क्या बोला था, रिमाइंडर 1, शेषफल 1 बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस एलसीएम में 1 जोड़ देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 841, यानी कि वो संख्या क्या है 841 है। 841 को किसी से भी भाग कर लीजिए, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, हाँ जी, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर, हाँ जी, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचे, 6 बचे। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 12 से, 15 से, 20 से और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचे, 6 बचे। हाँ जी, रिमाइंडर कितना बचाना है, 6 बचाना है, और छोटी से छोटी की बात करी है तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम जो आएगा उसमें क्या कर देंगे, 6 जोड़ देंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकाल लेते हैं सब। 2 से भाग करिए, 2 छिके 12, 15 का 15, ये हो गया 10, ये हो गया आपका 27। अब 3 से भाग करिए, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 10 का 10 और 3 में 27। 2 से या 5 से कर लीजिए, 2 का 2, 5 एकम 5, ये हो गया 5 दूनी 10, ये आपका 9। अब 2 से भाग करिए, ये हो गया आपका 1, 1 और ये 9, 9 को यहीं पर छोड़ दीजिए, चाहे 9 से भाग कर लीजिए दोबारा, 1, 1 हो गया सब। ठीक है, जो भी आपका लेफ्ट साइड में बचा है ये क्या है आपका एलसीएम, इन सबको गुणा कर लीजिए। हाँ जी, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20 और 20 दिए 60, और 60 गुणा में 9 कितना हो गया 540। एलसीएम कितना आ गया आपका 540। लेकिन ये एलसीएम क्या होगा, इन दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है, रिमाइंडर भी तो 6 बचाना था, एलसीएम तो क्या हो गया पूरा पूरा कट जाता है। उसने बोला था वो छोटी से छोटी संख्या बताइए, यानी कि एलसीएम निकाल दिया कि इन सब से भाग करें, रिमाइंडर 6 मिले। हाँ जी, इन सब से भाग करेंगे एलसीएम को, रिमाइंडर तो 0 मिलेगा, तो रिमाइंडर जितना देता है वो 6 मिलना चाहिए, तो वो लास्ट में हम रिमाइंडर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो कितना आ गया 546। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम एलसीएम को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी होगा मटेरियल वो आप लोगों को यहाँ पर करवा दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन एक भी नहीं बचेगा, जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो सब आप लोगों को यहाँ पर करवा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसको नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक जय हिंद।